14 जुलाई 1789 की मॉर्निंग में किंग लुईस 16 ने अपने ट्रूप्स को सिटी में मूव करने का ऑर्डर दिया। रूमर फैला कि जल्दी वो लोगों पर फायर करने का भी ऑर्डर देगा, इसलिए 7,000 मैन और वुमेन ने टाउन हॉल के सामने मिलकर पीपल्स मिलिशिया फॉर्म किया। ये लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करके आर्म्स को लूटते थे। और फाइनली एक बार बहुत सारे लोगों ने मिलकर बैस्टिल पर अटैक कर दिया था। वहाँ पर फाइट करते हुए लोगों ने बैस्टिल कमांडर को मार दिया और वहाँ से जो 7 प्रिजनर्स थे उन्हें छुड़ा भी लिया। बैस्टिल पे अटैक के बाद पेरिस और बाकी जगहों में राइट स्टार्ट हो गए। ब्रेड के प्राइस बढ़ने लगे तो लोग प्रोटेस्ट करने लग गए और एंड में किंग का एग्जीक्यूशन हो गया। पर ये सब हुआ क्यों? फ्रांस में रेवोल्यूशन कैसे हुआ? ये हम लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। 1774 में 20 साल की उम्र में लुईस 16 फ्रांस का किंग बना। उसने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट से शादी की। उसने सोचा कि किंग बनने के बाद उसे बहुत सारा ट्रेजर मिलेगा, बट उसे कुछ नहीं मिला। कई सालों की वॉर की वजह से वहाँ पर पैसों की कमी हो गई थी। अब किंग के पास इतने पैसे नहीं थे और उसे वर्साइल्स के पैलेस को ही मेंटेन करना था। लुईस 16 ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। इसकी वॉर ने उस पर 1 बिलियन लिवर्स से ज़्यादा की डेट दे दी थी और पहले से ही उसके बाद 2 बिलियन लिवर्स की डेट थी। लैंडर्स ने इंटरेस्ट इंक्रीज करके 10% कर लिया था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट को अपना ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट और लोन पेमेंट में निकालना पड़ा। आर्मी, कोर्ट और कंट्री साइड को संभालने के लिए किंग को टैक्स बढ़ाने पड़े। फ्रांस की सोसाइटी उस टाइम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी होते थे। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च में इन्वेस्ट करते थे। सेकंड एस्टेट में नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट में बिजनेसमैन, मर्चेंट, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिसंस एट्सेट्रा होते थे। बट फ्रांस में सिर्फ थर्ड एस्टेट ही टैक्स पे करता था। क्लर्जी और नोबिलिटी के पास ये प्रिविलेज था कि वो टैक्स पे ना करें। नोबल्स जो थे वो पीजेंट से फ्यूडल प्रिविलेजेस लेते थे। चर्च भी टाइल्स नाम का एक टैक्स पीजेंट से लेता था और एक डायरेक्ट टैक्स भी था टाइल्स नाम का, वो सॉल्ट और टबैको पे लगा हुआ था। 1715 में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन थी और 1789 तक फ्रांस की पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई थी। अब फूड की कमी होने लगी। ग्रेन प्रोडक्शन डिमांड जितनी नहीं थी। ब्रेड जो वहाँ की स्टेपल डाइट थी उसके प्राइसेस बढ़ने लगे। वर्कर्स की वेजेस राइजिंग प्राइसेस से भी कम थी। लोग खाना खरीद नहीं पाते थे। इससे वहाँ पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस हो गई। सब्सिस्टेंस क्राइसिस मतलब जब बेसिक लाइवलीहुड मतलब फूड या वाटर एंडेंजर हो जाए। इससे पहले पीजेंट्स और वर्कर्स ने फूड और टैक्सेस के अगेंस्ट रिवोल्ट्स में बहुत बार पार्टिसिपेट किया है, बट उनके पास इतने मीन्स और प्रोग्राम्स नहीं थे कि वो सोशल और इकोनॉमिक चेंज सोसाइटी में ला सकें। ये सिर्फ थर्ड एस्टेट के वो ग्रुप्स कर सकते थे जिनके पास एजुकेशन का एक्सेस था और नए आइडियाज़ थे। 18th सेंचुरी में एक सोशल ग्रुप एमर्ज हुआ जिसको मिडिल क्लास टर्म किया। ये ग्रुप के लोग ओवरसीज ट्रेड करते थे और गुड्स को मैन्युफैक्चर करते थे, जैसे वुलन और सिल्क टेक्सटाइल्स। इनसे ये मनी अर्न करते थे। ये सब एजुकेटेड थे और बिलीव करते थे कि किसी को भी प्रिविलेजेस उसके बर्थ से नहीं मिलने चाहिए थे। इसकी जगह उनकी सोशल पोजीशन उनके मेरिट पर डिसाइड होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर समझेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।